हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न पर। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 9 और 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। सो यहाँ पे 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योगफल होना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो यहाँ पे ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 9 है ऑलरेडी, फिर यहाँ पे 8 एक 9 मतलब 18 होगा, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे अगर देखो तो 5 4 9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। अगेन यहाँ पे देखो 8 एक 9 है, फिर यहाँ पे 8 एक 9 हो जाएगा, फिर 9 9 मतलब ये भी डिविजिबल होगा, 36 आएगा। तो यहाँ पे तो मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं, बाकी यहाँ पे ए बी और डी जो है डिविजिबल है। अब यहाँ पे 11 का देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम अभी बताया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटी मतलब सबसे ईजी वाली जो संख्या दिख रही है यहाँ पे बी दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले इसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक तो हमको तीनों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हो सकता है यही आंसर हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इवन ऑड प्लेस वाले हैं, ऑड प्लेस अगर देखो तो यहाँ पे 8 है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है। तो जो 8 + 0 + 1, उसके बाद यहाँ पे माइनस करना है, आपको माइनस करना है इवन प्लेस पे। तो यहाँ पे है 9 + 0, 9 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 - 9 बराबर कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 और 9 दोनों से डिविजिबल आता है। आपका ऑप्शन जो है बी का जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था, और यहाँ पे जो है ऐसे ही इसको यूज़ करना है। तो ये चीज़ें हैं। 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, 11 की विभाज्यता का नियम होता है कि जो ऑड प्लेस में है और जो इवन प्लेस में है उनका जो है अंतर जो है शून्य होना चाहिए, 11 का गुणा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न की कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य का नियम अभी हम लोगों ने लगा था कि संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे पूछा नहीं है, तो विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका देखो तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 4 1 5, 5 4 9, मतलब 9 9 18 आ जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा। ऐसे 7 7 14, यहाँ पे ऐसे देखो, इसको ऐड करना थोड़ा इजी करते हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 3 10, उसके बाद जो है यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे 8 है, 8 2 10, 10 5 15 3 18, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे देखो 5 4 9, 9 9 18 और 3 21, ये डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये विभाज्यता का नियम है। ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये बताना चाहिए। फिर वही सेम चीज़ 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि यहाँ से जो है ये जो तीन लास्ट के 3 अंक है, यदि किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अंतिम 3 अंक हमको देखना है। तो कोई भी संख्या दिया हो तो उसके अंतिम 3 अंक देखेंगे, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, अगर वो 8 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, आपका जो है विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सी विभाज्य नहीं है, तो हमें देखना है कौन से 3 अंक लास्ट के, कौन से तीन अंक जो है ये 8 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको करना था। तो 8 से विभाज्यता का नियम जो है यहाँ पे पता होना चाहिए था, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है यदि 7 अंकों की संख्या, ये संख्या आपको दिया हुआ है 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो यहाँ पे अभी आपको बताना चाहिए कि पहले तो अभी 11 के विभाज्यता का नियम क्या है कि जो ऑड प्लेस पे संख्याएं हैं, ठीक है, और जो इवन प्लेस पे संख्याएं हैं उनका योगफल या तो 0 होगा, मतलब उनका जो अंतर होगा, उनके योग का जो अंतर होगा या तो 0 होगा या तो 11 का गुणा होगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 + 5 + 4 n + 5, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 3 पे है, फिर ये जो है 5 पे है, ये 7 पे है। तो ये जो है इनका जो अंतर होना चाहिए, और माइनस उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट संख्या यहाँ पे कौन कौन सी थी। नेक्स्ट यहाँ पे संख्या क्या क्या थी जो इवन प्लेस पे हैं। इवन प्लेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, y है, और यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे x + y, ठीक है। अब यहाँ पे x + y, अब इन दोनों का अंतर या तो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, आप जो है 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर 11 हो, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हो गया आपका ये 5 3 8, 8 4, 8 4 जो है 12 हो जाएगा, 12 5 17, 17 माइनस x y बराबर x + y बराबर 0। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे करना था। यहाँ पे देखो ये x + y माइनस इतना करते बराबर 0 का करते, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का योगफल या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो हम पहले 0 ही लेंगे। तो यहाँ पे x + y बराबर 17 आ गया। तो ये चीज़ हमको करना था। अगेन वहीं यहाँ पे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो है यदि 11 अंकों की संख्या, ठीक है, 72 से विभाज्य है, जहाँ पे k इज़ नॉट इक्वल टू p, मतलब k जो है p के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 3k और 2p का मान ज्ञात करना है।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहले 72 से विभाजित, 72 की विभाज्यता का नियम क्या है, इसको हम छोटी से छोटी संख्या में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 72 से अगर हमको डिवाइड करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 9 और 8 के रूप में लिख सकते हैं ना। मतलब 72 को क्या कर सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 8 गुणे 9। और हमें मतलब 72 को एक ऐसी संख्या में डिवाइड करना है जिसका जो है डिविजिबिलिटी रूल हमको पता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको 72 को 2 और 36 में भी कर सकते थे, इसका भी 72 होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 का तो हमको पता था लेकिन 36 का हमको नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 8 और 9 में करते तो हमें 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, इसलिए हमने इसको 8 और 9 में करा। तो यहाँ पे अब 8 का विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक जो है पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, आप अगर रखो तो 9 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पहले लास्ट के 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है 5 के 6, ये कहीं ना कहीं अगर इसको 8 से विभाज्य करना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से विभाज्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो भी संख्या रखेंगे यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 8 से विभाज्य करेंगे तो ये जो भी संख्या यहाँ पे आएगी लगभग 50 के आसपास आएगी ना। तो इसको हम मतलब कि 8 पंचे 40, ठीक है, 8 छक 48, 8 छक 48। तो यहाँ पे मान लो जो है 6 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 48 आएगा। अब यहाँ से जो है मतलब इस प्रकार से हमको ये समझना था, ऐसे भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से करा गया है ये। तो यहाँ पे जो है के बराबर, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये 8 ये 3 रख दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा जो कि 67 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 3 रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे p बराबर 2 रखने पर, ठीक है, p बराबर 2 रखने पर ये क्या हो जाए, ये 9 से पूरा का पूरा जो है विभाज्य हो जा रहा है। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2k और 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि आपको कैसे समझ में आया कि यहाँ पे p बराबर 2 रखना है और जो है वहाँ पे k बराबर 3 रखना है। तो यहाँ पे ये समझना था कि पहले हम इनका जो है योगफल निकालते। ठीक है, पहले इन संख्याओं का जो है योगफल निकालते। तो योगफल कितना आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है 8 8 16, 16 5 5 10, तो कितना हो गया, ये 26 हो गया। और प्लस 4 30 हो गया, 30 8 38, 38 और 5 कितना हो गया, ये 43 हो गया। और 43 और 6 कितना हो गया, 49। ठीक है, अब इसको कोई भी संख्या अगर मिनिमम है तो उसको कट करने के लिए हमें कितना होना चाहिए, तो वो 9 से तब कटेगी। तो 9 पचे 45 और 9 छक 54, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कितना होना चाहिए, ये 54 होना चाहिए था। तो मतलब एक प्रकार से यहाँ पे p और k का योगफल दोनों का मिला के कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। ठीक है, अब 5 होना चाहिए था। तो अब 5 कैसे कैसे होता है, 5 हो सकता है या तो यहाँ पे 1 रख देते, यहाँ पे जो है 4 रख देते, या फिर यहाँ पे 0 रख देते, यहाँ पे जो है 5 रख देते। तो ऐसे इसको जो है हम कर सकते थे, लेकिन हमको समझना था कि कहीं ना कहीं अंकों का योगफल 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या चूज करनी थी यहाँ पे 5 के 6 में जो कि जो है 5 से कम हो। ठीक है, जो कि 5 से कम हो और जो है ये 8 से भी डिविजिबल हो। तो इस प्रकार से हमको ये फाइंड आउट करना था। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखो यहाँ पे संख्या होता है, संख्या बराबर क्या होती है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो प्रश्नानुसार यदि भागफल यहाँ पे q है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्यू प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर लेंगे तो ये n जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब 2ab होता है ना, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा। यहाँ पे यही फार्मूला लगा है, यहाँ पे a प्लस बी, इसको मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ये 25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 10q आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना निकल के आ जाएगा, तो अभिष्ट शेषफल क्या निकल के आएगा, यहाँ पे शेषफल जो है हमारा ये 4 निकल के आएगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यहाँ पे ये 4/5 बचेगा। मतलब शेषफल कितना निकल के आएगा, 4 निकल गया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई होप कि समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से किसी संख्या है, कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं।
तो अब ये चीज़ देखना है। तो अभी देखेंगे तो देखो 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होगी, 100/3 करोगे तो पूरा 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 का पूरा विभाज्य मतलब कितना कितना बार जा रहा है, तो ये 33 बार जा रहा है। ऐसे यहाँ पे करेंगे, जब ये 4 से विभाज्य पूरा करेंगे कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। उसके बाद दोनों का जब एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 4 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे मतलब कि जो है ये कितनी हो जाएंगी, 33 + 25 - 8 बराबर कितना है, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली, यहाँ पे दोनों से, अगर दोनों से विभाज्य होने की संख्या होती तो यहाँ पे मतलब पूछता 3 और 4 दोनों से विभाज्य होने की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 8 आ जाता। तो पूछता 3 और 4, ठीक है, 3 से विभाज्य हो या फिर 4 से विभाज्य हो या फिर दोनों से विभाज्य हो, तब यहाँ पे जो है ये प्लस लग जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है दोनों से एक साथ विभाज्य नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 8 जो है घटा दिया गया। तो यहाँ पे 33 + 25 - 8 कितना आया, 50 संख्या है। अगेन है 1 से 700 के बीच कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करा, ये जो है ये एक समांतर श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेंगे 1 और 700 के बीच जो है 17, तो ये एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या 17 होगी, दूसरी 34 होगी, लास्ट वाली कितनी होगी, ये 697। ये लास्ट वाली कैसे हमने याद करा, तो यहाँ पे 700 में हमने क्या करा, 17 से भाग करा। तो यहाँ पे 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 और 17 चौका 68 ना। तो यहाँ पे ये जो है 68 हुआ, यहाँ पे 2 आया। उसके बाद यहाँ पे ये 3 17 1 नम 17, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 3 घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ति क्या हो जाएगी, 17 से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से आएगा 697। तो यहाँ पे लास्ट संख्या कितनी आ गई, 697। अब हमको ये फार्मूला पता होता है कि एल लास्ट संख्या बराबर a + n - 1 × d। डी मतलब क्या होता है, जो सार अंतर होता है उसी को डी बोलते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो 697 बराबर 17 + n - 1 × d। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर 41 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 19 पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है ये नियम होता है, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 20 - 1 और बटे 20 हो जाएगा। तो ये शेषफल कितना आएगा, शेषफल बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे ये पावर -1 है, -1 पावर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे होता है क्या, मतलब AX - 1/A। ठीक है, पावर जो भी होता है यहाँ पे, तो ये निकल के आता है क्या, ये -1 का पावर, यहाँ पे n आता है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे +1 पावर n आता है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। अब 13 से विभाज्यता का नियम हमको बताना चाहिए। तो 3 अंक लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो कौन सी सकती है, ये हो सकती है 999। अब 13 से विभाज्य का नियम है, तो यहाँ पे जो है इसको विभाज्य करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 11 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसमें से इतना घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 998 आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है कि निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट संख्या यहाँ पे 11 से विभाज्य है, तो यक्स का मान याद करो। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसको आप कर लेना। और 11 का जो है आंसर आपका डी आएगा, मतलब 7 आएगा। कैसे आएगा ये चीज़ आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है 41 पावर 43 एंड 43 पावर 43, इनमें से किससे विभाज्य है। तो ये चीज़ करना था यहाँ पे। ये तो यहाँ पे जो है ये नियम होता है कि अगर यहाँ पे x पावर n दिया है और a पावर n दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है x + a से विभाजित होता है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x + a से विभाजित होता है, तो x + a की वैल्यू कितनी आएगी, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये चीज़ 84 से विभाजित होती है। ये अगर आपको फार्मूला पता था तो ये आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है, हाँ, जब यहाँ पे ये तब लगेगा जब n का मान क्या हो, विषम हो। ठीक है, जब n का मान विषम होगा तो यहाँ पे ये चीज़ लग जाएगा और जो है ये फार्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यदि p और PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ - QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पे क्या है, माना 2 अंक वाली संख्याएं क्या है, PQ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं। एवं QP क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10y + x हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये जो है दोनों विभाज्य हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इतना करेंगे, इतना माइनस इतना करेंगे, तो यहाँ पे इसके स्थान पे, क्योंकि अभी हमने माना था 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको क्यूपी कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10y - x हो जाएगा, मतलब ये प्लस x हो जाएगा, दोनों में से माइनस करना था। अब इसको ये जो है जब इसके समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9x - 9y आएगा, 9 कॉमन हो जाएगा, मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है और x - y से भी पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए था, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ - n हमेशा विभाज्य होगा या विभाज्य है। तो यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे n³ - n, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे n² - 1 हो जाएगा। अब इसको a², इसको भी क्या सकते हैं, इसको भी मान लो स्क्वायर कर लेंगे, मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a² - b² फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में क्या होता है a - b, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे ये कर लिया। अब जहाँ पे लिखा है n बराबर 1 2 3 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। n का न्यूनतम मान क्या होगा, n का न्यूनतम मान जो है 2 रखने पर, तो n का न्यूनतम मान अगर हमने 2 रखा, क्योंकि 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे 2 रखेगा 6 आया। n का न्यूनतम मान 3 रखने पर कितना आया, 24 आया। उसके बाद यहाँ n बराबर 2 बराबर 6 होने होते हैं 24, तो यहाँ पे क्या है, 6 से विभाज्य है, ये भी 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि n³ - n हमेशा क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बड़े अच्छे विक्वेश्चन हैं, दैट्स फैक्ट, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n³ - n हमेशा जो है विभाज्य है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 6 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो कह रहा है, माना संख्या क्या है, x है, अब भागफल क्या है, n है, तो संख्या बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 7 × n + 1 हो जाएगा। n बराबर 1 रखने पर संख्या क्या निकल के आएगी, यहाँ पे 11 निकल के आएगी। तो संख्या के वर्ग 7 से विभाजित करने पर यहाँ पे जो है वर्ग कितना होगा, वर्ग जो है यहाँ पे 121 हो जाएगा 11 का, तो उससे 7 से विभाजित करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगेन है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n को इकाई अंक क्या होगा, n का इकाई अंक क्या हो सकता है। अब देखो, अभिष्ट यहाँ पे धनात्मक समीकरण, तो यहाँ पे 5 के + 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के ये जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाजक गुणे भागफल। ठीक है, तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वही होगा, भाजक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे पुट करके देख लेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारा के बराबर 0 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो इतना आ जाएगा, के बराबर 60 रखने में इतना आ जाएगा, के बराबर 61 रखने में इतना आ जाएगा। तो जो है जब भी इसका इकाई अंक देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 3 आ रहा है, या तो फिर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आएगा या फिर 8 आएगा। अच्छे क्वेश्चन है यार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, 4 अंकों की यहाँ पे है, नेक्स्ट यहाँ पे है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिसमें कि उनका योग जो है 307 से क्या विभाज्य हो। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, तो 4 अंकों की छोटी से संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 9999, इसको 307 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे 175 आएगा। तो 150 यहाँ पे 307 माइनस क्या करेंगे, 175 मतलब 132। 132 जो है जब ये क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, 132 हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, इसमें तो 3 से 60 के बीच में 5 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी, यहाँ पे जो इसको निकाल लेंगे टोटल जो है 6 संख्या आ जाएंगी। अगर 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्या, 7 से विभाजित, ये भी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो है 1 से लेके 1000 के बीच 7 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 142 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1 से लेके जो है ये निकाल लेंगे, 300 के बीच में 42 आया, तो 100 यहाँ पे 142 माइनस 42 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये पूरा हमारा 100 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब था, ये कितना पूछा था, ये पूछा था 300 से 1000 के बीच में, तो पहले हम 1000 तक निकाल लेंगे, हमारा 142 आया, फिर हम 1 से लेके जो है 3 तक निकाल लेंगे, 300 तक कितना आएगा 42, तो दोनों घटा देंगे तो हमारा 300 से 1000 के बीच में पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णविभाजित, ये सब बड़े इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे नो डाउट। नेक्स्ट यहाँ पे है 250 से 1000 तक की कितनी संख्या है जो 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो इनमें क्या करना है, इनमें पहले आप इन सब का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, एनसीएम आ जाएगा 210। ठीक है, अब 250 से संख्या 5 से विभाज्य होंगी, जो 2 से 10 से विभाज्य होंगी, तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्या निकल के आएंगी, यहाँ पे 3 संख्या निकल के आएंगी। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले जो है आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी होगी, इससे डिवाइड करोगे, फिर जो शेषफल आएगा उसको क्या करोगे, घटा दोगे, तो यहाँ पे आपकी संख्या निकल के आ जाएगी।
अगेन यहाँ पे ये जो है 47 पावर 25 -1 निम्नलिखित से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे जो है ये विभाज्यता का नियम है कि जो है यहाँ पे क्या होगा कि ए पावर एन माइनस बी पावर एन ए माइनस बी से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि एन क्या होगा, विषम होगा। यहाँ पे ये होता है तो यहाँ पे ए बराबर कितना इतना है, बी बराबर इतना है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है 46 आएगा। इसको जो है 2 × 46 तो मतलब संख्या क्या होगी 23 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 23 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि 46 का आधा कितना होता है 23 होता है, तो ये जो है ये हो जाएगा, क्योंकि 46 के 2 गुणे यहाँ पे 23 कर सकते हैं। आगे लिखा है यदि ये संख्या 9 n अंक 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो n का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, n का न्यूनतम मान कितना होगा 9 ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो संख्या अगर 1 1 है तो 1 1 को हमको 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि जो है क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, वो संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए ना। तो एक को आप एक आप 9 टाइम्स लिखोगे तब जाके वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेष 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। दैट्स गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे माना संख्या n है, तो यहाँ पे माना संख्या n है तो भागफल कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। n बराबर कितना होगा 280 के प्लस 73, तो यहाँ पे 35 प्लस 35 इंटू 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंटू के बराबर यहाँ पे 70 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये निकल के आएगा। तो m बराबर 35m प्लस के, यहाँ पे m बराबर 8 हो जाएगा, m बराबर 8k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे तो यहाँ पे उसी संख्या को 35 बात करने पर शेषफल कितना आएगा 3 बचेगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट होगा छोटी संख्या याद कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो अभिष्ट संख्या कितनी होगी 2 से, वह छोटी संख्या याद कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्या से विभाज्य है। तो मतलब वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कल लासा कितना आएगा, यहाँ पे जो है ये आ जाएगा जो है आपका कितना 25 70। तो यहाँ पे ये जो है सब संख्या से क्या है विभाज्य। आगे ना हुआ 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी संख्या हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। तो मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर जो है टोटल कितनी आएगी यहाँ पे 9 आ जाएगी। अगेन यहाँ पे है ऐसे विभाज्य है, ये संख्या किससे विभाजित, यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 पावर 71 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 पावर 71 कॉमन ले लिया तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 पावर 71 और 121 को क्या ले सकते हैं 11 का स्क्वायर, मतलब ये संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। क्योंकि अगर संख्या का किसी संख्या के साथ मल्टीपल है इसका मतलब वो संख्या उस संख्या से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसने 7 से विभाजित किया था, शेषफल 6 बचता है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी यहाँ पे छोटी छोटी पूछा था, तो यहाँ पे जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, इसमें 7 से भाग करेंगे इतना आएगा, इतना क्या करेंगे ये शेषफल जो है यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करेंगे 6 माइनस 4 कर देंगे, ये इतना निकल के आएगा। छोटी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये जो है ये संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो माना कि n को विभाजित करने पर शेषफल भागफल a आता है, तो भाज्य बराबर कितना भाजा गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो n बराबर 6a + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण 1 से गुणे समीकरण 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2n बराबर हो जाएगा 6 और 2a + 2 हो जाएगा। मतलब संख्या को 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा 2 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ से आप 6 से इसको काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे 6 से काटोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये समझ में आया ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट यहाँ पे है वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या याद करो जो 18 का गुणज है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या याद करो जो 18 का क्या है गुणज है। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या याद करो जो 18 का क्या है गुणज है। तो यहाँ पे पहले छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी। अब यहाँ पे 18 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा शेषफल, यहाँ पे जो है ये 8 आ रहा है, तो इसमें 10 में से 18 में से 10 घटा देंगे 8 बचेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देंगे, ये छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। अगर 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वही ये सब इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था कि कम से क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे 10 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूछा जोड़ने के लिए घटाने के लिए पूछता, तो ये घटाना पड़ता, से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। यहाँ पे जब इसको विभाज्य करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा ना। ठीक है, अगेन यहाँ पे 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या याद कीजिए। तो यहाँ पे एक से विभाजक कितने हैं, यहाँ पे जो है सम संख्या कितनी है 12 है और विषम कितने हैं 4। तो ये जो है टोटल यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस लगा लिए हैं। आई होप कि समझ में आएगा। थैंक यू।